बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी की स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया बीजेपी ने देश के लिए क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि 2024 में 303 से भी बड़ा लक्ष्य लेकर देश की जनता के सामने जाना है और बिहार में 40 सीटों पर जीत हासिल करनी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हिंसा कहीं हुई तो किसने कराया, इसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि सरकार तो उनकी है। उन्होंने कहा कि सीएम राजनीतिक बयानबाजी न करें, साक्ष्य के साथ बात रखें। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के 2 जिलों में हुई हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की टीम जाएगी और अलग अलग टीम जाएगी नालंदा और सासाराम, और नालंदा वे खुद जा रहे हैं क्योंकि सरकार की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा को। पार्टी का स्थापना दिवस था। 43 साल हमने पूरा किया, 44वां शुरू किया और पार्टी कहां से कहां पहुंची इस पर विचार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी रखा, देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी ने अपनी बातों को रखा और हम लोगों ने भी, जो महत्वपूर्ण बिहार प्रदेश के नेता थे, सब लोगों ने अपनी बात रखा कि पार्टी के संगठन को और मजबूत करना और धारदार करना है और 303 से और बड़ा लक्ष्य लेकर हम बिहार की जनता के बीच में जाएं, देश की जनता के साथ जाएं और बिहार में जो लक्ष्य है हमारा 40 में सभी सीटों का जीतने का, उस लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए संकल्पित होना है। सीएम नीतीश ने कहा है कि हिंसा जो हुई है वो करवाया गया है, 2 लोगों की साजिश है। देखिए, अब देश में इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद भी नीतीश बाबू को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के गृह मंत्री भी हैं। तो भाई, हिंसा यदि किसी ने कराया तो ये अभी तक रिपोर्ट आया क्यों नहीं? कोई जांच में पता चलना चाहिए ना कि पॉलिटिकल बयान सिर्फ देना चाहते हैं नीतीश बाबू। नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहता हूँ, फैक्ट्स के साथ आइए। और जनता दल यूनाइटेड का नेता वहाँ गिरफ्तार हुआ है निशु खान, तो क्यों नहीं बोलते हैं? नीतीश कुमार जी, आप फेल्योर हुए इसलिए कि पुलिस फ्लैग मार्च नहीं हुआ, पुलिस का डर खत्म कर दिया आपने पूरी अराजकता बना दी है बिहार में। और नीतीश बाबू, ये आप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के और गृह मंत्री आप हैं, आप पूरी तरह, हमको लगता है कि आप बीमार हैं और आपको इलाज की जरूरत है, थोड़ा इलाज कराएं। नहीं, देखिए बात को समझिए। आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दंगाई को उल्टा लटका देंगे, तो दंगाई को तो उल्टा लटकाएंगे ही। आज भी कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बनेगी तो बिहार में दंगाई को उल्टा करके सीधा करने का काम किया जाएगा। दंगाई को समझने वाला नहीं समझ रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं, उनको दूसरा ही बोली समझ में आता है। आज 2 टीम हमारे विधायकों की 2 टीम निकल रही है विधानमंडल की, एक सासाराम जा रही है और हम नालंदा जा रहे हैं। वहाँ की वस्तु स्थिति को समझने के लिए और लोगों को न्याय मिले, सामाजिक सद्भाव बढ़े, समाज के अंदर शांति आए, यही हमारा मिशन है। और सरकार ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे, बिना विकारों से ग्रसित हुए और बिना किसी तरह के राजनीतिक मनसा से मुक्त होकर सेवा का भाव, अपनी जिम्मेवारी का शासन प्रशासन में बैठे लोग काम करें और सही रूप से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको अपने आंखों से अवलोकन करने जा रहे हैं। सर, नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जांच में बात सामने आएगी। ये बहुत ही ज्यादा सबूत अब धीरे-धीरे मिल रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं
और वो अपने इकबाल खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अपराधी और भ्रष्टाचारी की जामात के साथ सरकार चला रहे हैं। लोग को भरमाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैंने तो पहले ही सदन के अंदर सदन के बाहर भी कहा कि कौन दोषी है, कौन ये काम कराया, सिटिंग जज से जांच करवाइए, क्योंकि आपका तंत्र पूरी तरह से फेल्योर है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार है और आपके भ्रष्ट मंत्रियों के, आपराधिक छवि के मंत्रियों के दबाव में वो काम कर रहे हैं। आज मंत्री इजराइल मंसूरी पर जो FIR नहीं कर सकता, वह प्रशासन क्या न्याय कर सकता है? सिटिंग जज से आप जांच कराइए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। देखिए, जो जंगल राज के पुरोधा थे अब गुंडा राज लाना चाहते हैं। बिहार की जनता जवाब देगी कि किसको उल्टा लटकाना है और किसको सीधा करना है।